दोस्तों आज मैं आपको एक कंप्लीट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टीवी बाइंग गाइड बताऊंगा। तो अगर 2025 में या फिर फ्यूचर में कभी भी आपको एक टीवी लेना है तो बस आपको इस वीडियो में वापस आना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से चेक करना है और उसके बाद अपने लिए टीवी चूज करना है। मैं वो सभी पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि जरूरी हैं एक टीवी को चूज करते वक्त। और आपके जो भी कंफ्यूजन है कि एक 32 इंच टीवी लेना चाहिए या फिर 55 इंच टीवी लेना चाहिए, हमारी सीटिंग लोकेशन के हिसाब से कितना बड़ा टीवी होना चाहिए, 4K टीवी लेना चाहिए या फिर फुल HD टीवी लेना चाहिए, स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या नॉर्मल टीवी लेना चाहिए, टीवी का बजट कितना होना चाहिए, टीवी में किस टाइप के पोर्ट्स होने चाहिए, किस टाइप की ऑडियो होनी चाहिए, ये सभी पॉइंट्स आज मैं कवर करूंगा ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और आपको कोई भी टॉप 5 टीवीज 32 इंच, टॉप 5 टीवीज 43 इंच इस टाइप की वीडियोस ना देखनी पड़े, क्योंकि इन सब वीडियो से आपकी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कितना अच्छा होगा अगर आपको खुद से ही पता हो कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एक टीवी खरीदते वक्त, तो आप खुद से अपना टीवी डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स दिए हैं अलग अलग साइजेस के, और इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इन सभी टीवीज को मैंने क्यूरेट किया है और आपके लिए लेके आया हूं, तो इनको जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट टीवी बाइंग गाइड। तो सबसे पहला सवाल जो सबके माइंड में होता है, टीवी का साइज कितना होना चाहिए। आपकी सीटिंग लोकेशन के हिसाब से मैक्सिमम साइज टीवी का कितना होना चाहिए। आपकी सीटिंग लोकेशन के हिसाब से अगर टीवी का साइज सही नहीं होता है तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इतना बढ़िया नहीं आएगा। तो मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं बताऊंगा जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप भूल भी सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिकल थंब रूल बता देता हूं। आपकी टीवी की जो भी लोकेशन है और आपकी जो भी सीटिंग लोकेशन है उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसको इंचेस में कन्वर्ट कर दीजिए। यही है आपका मैक्सिमम टीवी साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी से 4 मीटर की दूरी पे बैठने वाले हैं तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 को अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 78 इंच। मतलब कि आपको मैक्स टू मैक्स 78 इंच के साइज का टीवी लेना है, उससे बड़ा टीवी आपको नहीं लेना है। उससे छोटा आप ले सकते हैं लेकिन उससे बड़ा टीवी आपको नहीं लेना है, अदरवाइज आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़िया नहीं आएगा। चलिए मैं इस चीज को और ईजी कर देता हूँ। 32 इंच का जो टीवी है वो एक स्मॉल रूम के लिए बेस्ट रहता है। 43 इंच का टीवी एक मीडियम साइज रूम के लिए बेस्ट रहता है। 50 से 55 इंच का टीवी एक लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम के लिए बेस्ट रहता है। और एक 65 इंच या फिर उससे भी बड़ा टीवी एक थिएटर एक्सपीरियंस देने के लिए बेस्ट रहता है। ये एक अप्रोक्सीमेट चीज बता रहा हूँ, आप अपनी नीड के हिसाब से आप देख सकते हैं। एक मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ। 4K टीवी आप तभी लें अगर आपको एक बड़े साइज का टीवी लेना है। अगर आप एक छोटे साइज का 32 इंच तक का टीवी लेते हैं तो वहां पर 4K और फुल HD एक जैसा दिखता है, आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं और वो है रेजोल्यूशन। आपने सुना होगा फुल HD टीवी, HD रेडी टीवी, 4K टीवी, 8K टीवी, तो आपको अलग अलग रेजोल्यूशंस के टीवीज मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो HD टीवी होता है वो आपको 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपके जो लो बजट के टीवीज हैं जिनमें क्लैरिटी आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती है, लेकिन हाँ आपके घर के लिए एक टीवी जरूर हो जाता है, तो वहां पर आप एक HD रेडी टीवी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल HD टीवी यानी कि 1080p रेजोल्यूशन का। इसकी रेजोल्यूशन और क्लैरिटी थोड़ी सी और बेहतर होती है। और यहाँ पर आपके जो डिसेंट से रेट वाले टीवी आ जाते हैं, जो आपके 32 इंच से लेके 43 इंच तक के टीवी होते हैं, वो आपके फुल HD में काफी इजीली आपको मिल जाते हैं 1080p रेजोल्यूशन के। नेक्स्ट आ जाता है 4K UHD यानी कि 2160 पिक्सल। यहाँ पे आ जाते हैं 43 इंच या फिर उससे भी बड़े वाले टीवी, जहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। यानी कि अगर आप 4K टीवी लेते हैं तो आपको 43 इंच या फिर उससे बड़ा टीवी लेना चाहिए, क्योंकि उससे छोटे टीवी में आपको 4K और फुल HD में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों वैसे तो 8K टीवी भी आते हैं, लेकिन इंडिया में आपको 8K वाला कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम आज छोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। ज़्यादा रेजोल्यूशन तभी फायदेमंद होता है जब आपका जो कंटेंट हो वो उसको सपोर्ट करता हो। अगर आपको 4K कंटेंट देखना ही नहीं है तो आपको 4K टीवी लेने का कोई फायदा नहीं है, अपने पैसे वहां पे आप बचा सकते हैं। अब दोस्तों आप 4K टीवी भी ले लेंगे और 4K कंटेंट भी ले लेंगे, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना भी जरूरी है ताकि 4K में आप इजीली देख पाएं और सारा टाइम बफरिंग में वेस्ट ना हो। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट, और वो है पैनल टाइप।
तो किस टाइप का पैनल आपको लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आईपीएस पैनल है वो वीए से ज्यादा बढ़िया है, फिर वीए जो है वो आईपीएस से ज्यादा बढ़िया है। सभी पैनल्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि जो आईपीएस पैनल है वहां पे आपको जो व्यूइंग एंगल्स है वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको टीवी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, एक जगह पर ही रखना है और अलग अलग व्यूइंग एंगल्स आपको चाहिए बहुत ही बेहतरीन, तो आपको आईपीएस पैनल बहुत ही बढ़िया रहता है। प्लस आपको बहुत ही एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं और एक वाइड यानी कि काफी चौड़ा रूम अगर आपके पास है जहां पर आपको एक फैमिली व्यूइंग चाहिए, अलग अलग एंगल से बैठकर सभी टीवी को देख रहे हैं, तो वहां पर आईपीएस पैनल बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर आपको एक होम थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए जहां पर आपको टीवी मोस्टली जो है ना सामने से ही देखना है और अलग अलग व्यूइंग एंगल का कोई टेंशन आपको नहीं है, तो वहां पर वीए टीवीज जो कि वर्टिकल अलाइंड पिक्सल्स होते हैं वो टीवीज बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ब्लैक्स जो है वो काफी डीप होते हैं, कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, ब्राइटनेस भी अच्छी मिलती है, लेकिन व्यूइंग एंगल्स आपको वीए टीवी में इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे और वो है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि टीवी एक सेकंड में इमेज को कितनी बार रिफ्रेश करता है। जितनी ज्यादा बार इमेज को रिफ्रेश करेगा एक सेकंड में उतनी ही आपको क्लैरिटी और बढ़िया मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो रिफ्रेश रेट है ये हर्ट्ज में मेजर किया जाता है और जनरली आपको दो टाइप के रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है 60 हर्ट्ज और एक मिलता है 120 हर्ट्ज। अब अगर आपको नॉर्मल डेली यूज के लिए टीवी चाहिए तो 60 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको ठीक रहता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग भी खेलनी है स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो है वो टीवी चाहिए, तो वहां पर 120 हर्ट्ज लेना बेहतर रहता है। अब मैं आपको एक और प्रो टिप दे देता हूं जो कि मार्केटिंग गिमिक वार्निंग है। काफी ब्रांड्स अपने टीवी में लिख देते हैं 120 हर्ट्ज इफेक्टिव, लेकिन उनका एक्चुअल पैनल रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का होता है। तो आपको जो इफेक्टिव वर्ड है ना उसको इग्नोर करना है और आपको नेटिव रिफ्रेश रेट कितना है आपको ये चेकआउट करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं और वो है HDR सपोर्ट। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज। इसका काम है ब्राइटनेस और कलर रेंज बढ़ाना। अब यहाँ पर आपको कितने टाइप के HDR मिल जाते हैं, तो आपको HDR 10 मिल जाता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन और बेसिक होता है। आपको HDR 10 प्लस मिल जाता है और आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है। अब डॉल्बी विजन वैसे तो बेस्ट होता है, लेकिन आपको इस टाइप का कंटेंट भी चाहिए और इस टाइप का प्रोसेसर भी टीवी में लगा होना चाहिए जो कि डॉल्बी विजन को सपोर्ट कर सके। यहाँ पर मैं आपको एक और प्रो टिप दे देता हूँ। सस्ते टीवी में कई बार डॉल्बी विजन लिखा होता है, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि ऐसे टीवी में आपको ब्राइटनेस इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती है, तो डॉल्बी विजन का फायदा ही नहीं होता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है स्मार्ट फीचर्स। स्मार्ट टीवी का मतलब है एक ऐसा टीवी जिसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है और खुद के एप्स भी हैं। अब यहाँ पर आपको किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एंड्रॉयड टीवी मिलता है जो कि आपका थोड़ा सा स्लो होता है, इसकी बूटिंग जो है काफ़ी स्लो होती है, टीवी ऑन करने के बाद काफ़ी टाइम लेता है दोबारा ये फाइनली स्टार्ट होने में। फिर इसके जो बेहतर अपग्रेड है वो है गूगल टीवी। यहाँ पर आपका एंड्रॉयड से थोड़ा सा फास्ट जो है वो स्टार्टअप होता है, लेकिन इससे भी फास्ट अगर आपको बूटिंग लेनी है, यानी कि टीवी ऑन करते ही जल्दी से टीवी आपका स्टार्ट हो जाए और आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको देखना पड़ेगा वेब ओएस जो कि एलजी की टीवी में होता है। प्लस आप देख सकते हैं टाइजन ओएस जो कि सैमसंग की टीवी में होता है। तो इस टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे टीवी में आपको वेब ओएस या फिर टाइजन मिल सकता है सैमसंग या फिर एलजी में, और आपको सस्ते टीवी में गूगल या फिर एंड्रॉयड का ओएस मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर ऐप सपोर्ट भी देखना पड़ता है। आपको टीवी में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब का सपोर्ट होना चाहिए। प्लस आपको जो वॉइस असिस्टेंट है जैसे कि गूगल या फिर एलेक्सा सपोर्ट, वो भी आपके रिमोट में होना चाहिए। और आपके टीवी पे अच्छा स्टोरेज और अच्छी रैम भी होनी चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे और वहां आ जाता है ऑडियो क्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीवी के स्पीकर में दोस्तों हमें वॉटेज देखनी पड़ती है कि कितने वॉट का स्पीकर है। यहाँ पर आपको जो सस्ते वाले टीवीज होते हैं वहां पर आपको 15 वॉट के स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर कई बार लाउडनेस तो अच्छी होती है, लेकिन जहां पर आप टीवी को मैक्सिमम लाउडनेस पे करते हैं तो आवाज फटती भी है या फिर आपकी लाउडनेस इतनी कई बार ज्यादा होती भी नहीं है। तो आपको कम से कम 20 वॉट के स्पीकर तो टीवी में देखने ही पड़ेंगे, या फिर आपको 40 वॉट प्लस के अगर स्पीकर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहां पर आपकी जो प्राइसिंग है वो फिर से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी अगर मिल जाता है तो आपको और भी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल सकती है। प्लस कई लोग जो है ना वो एक्सटर्नल साउंड बार भी लगा लेते हैं टीवी के साथ। आजकल काफी लोग जो है ना टीवी के साथ साउंड बार लगाते हैं, तो वो भी आप सेटअप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके टीवी का जो साउंड सिस्टम है वो अच्छी वॉटेज का नहीं है तो वहां पर आप एक साउंड बार जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है कनेक्टिविटी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको साउंड बार कनेक्ट करना है, आपको सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना है, आपको यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्ट करना है,
तो उन सब चीज़ों के लिए पोर्ट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कम से कम 2 HDMI पोर्ट आपके टीवी में होने चाहिए। एक ARC या फिर eARC HDMI पोर्ट भी होना चाहिए जहां पर आपका साउंड बार कनेक्ट होता है। कम से कम 2 USB पोर्ट होने चाहिए। कम से कम एक 3.5 mm का जैक होना चाहिए। आपका जो ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ 5.0 या फिर उससे हायर वर्जन होना चाहिए। और आपकी टीवी में डुअल बैंड वाईफाई भी होना चाहिए, 2.4 GHz एंड 5 GHz वाला। तो ये सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपके टीवी में मिनिमम होने चाहिए और उसके बाद ही आपको टीवी को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो आपको वो टीवी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे और ये आ जाता है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि टीवी में हमें पैनल की फिनिश कैसी मिल रही है, बेजल्स कितने मिल रहे हैं और जो पैनल का जो बैक साइड है वहां पर हमें किस टाइप का मटेरियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको एक मेटल फ्रेम वाला टीवी मिल जाता है तो वो प्रीमियम कंसिडर किया जाता है और वो आपको महंगा मिलेगा। आपको अगर थिन बेजल्स मिलते हैं तो यहाँ पर आपकी टीवी की जो लुक है ओवरऑल बहुत बढ़िया मिलती है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि अगर आपको टीवी को टेबल पे रख के चलाना है तो उसका जो स्टैंड है वो काफी स्टर्डी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ना कई बार सस्ते टीवी में जो टीवी का जो पैनल होता है वो साइड के बेजल से कई बार निकला होता है या फिर किसी जगह से वो ज्यादा अंदर होता है, किसी जगह से ज्यादा बाहर होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। और एक बार आप टीवी खरीद लेते हैं तो सस्ते टीवी में इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। इसलिए आप अपना बजट जो है ना थोड़ा सा जो है बेहतर अगर आप रखते हैं, जैसे कम से कम 25,000 तक का अगर आप बजट रखते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है ना उन टीवीज में जनरली नहीं आती है। लेकिन जो आपके 10 से 15,000 रुपए के जो टीवी होते हैं और अगर आपका ब्रांड भी अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जहाँ पर आपका जो पैनल है वो बेजल से बाहर निकल रहा है या फिर आपका जो पैनल है वो कहीं से ज़्यादा अंदर है, कहीं से ज़्यादा बाहर है, या फिर आपका जो पीछे का प्लास्टिक मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है और आपको स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल पीछे नहीं मिल रहा है। तो वो क्लंकी सा मटेरियल आपको अवॉइड करना है और थोड़ा सा अपना बजट जो है ना वो बेहतर करना है। अब चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे और वो है ब्रांड एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। अब दोस्तों टीवी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टीवी हम जनरली खरीद लेते हैं तो काफ़ी सालों तक उसको चलाने की सोचते हैं। इसलिए एक टीवी का अच्छा ब्रांड होना और उस ब्रांड के साथ एक अच्छे सर्विस नेटवर्क का होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सोनी के टीवी हैं दीज आर नोन फॉर बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड बेस्ट साउंड और यहाँ पर आपको सर्विस नेटवर्क भी बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। लेकिन सोनी के टीवीज आपको थोड़े से महंगे साइड में मिलेंगे। जो LG की टीवी है यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। LG का जो OLED टीवी है वो तो बेस्ट इन द क्लास है और यहाँ पर भी आपको टीवी थोड़े से महंगे साइड में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो वेब OS है वो आपको काफ़ी फास्ट और काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है और इसमें आपको जो सर्विस नेटवर्क है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। सैमसंग की टीवी जहाँ पर आपको टाइजन OS मिलता है वो भी बहुत बढ़िया टीवी है। यहाँ पर आपको QLED टीवी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी एंड बहुत ही बढ़िया आपके ब्लैक्स एंड वाइट्स वहाँ पे शो करते हैं। तो उन टीवीज को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आपको सैमसंग की सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ पर आपको TCL, हाईसेंस, OnePlus, Xiaomi इस टाइप के बजट रेंज के टीवी ब्रांड्स भी मिल जाते हैं जिनके आपको सर्विस नेटवर्क अच्छे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बजट के बारे में बता देता हूँ कि किस टाइप का बजट आपको टीवी के लिए रखना चाहिए। अब अगर आपका जो बजट है वो 15,000 रुपए से कम का है तो यहाँ पर आपको 32 इंच के HD रेडी टीवी मिल सकते हैं। अगर आपको जो बजट है वो 20 से 30,000 रुपए तक का है तो आपको फुल HD या फिर कुछ केसेस में 4K टीवी भी मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको 43 इंच तक के टीवीज भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट 35 से 50,000 रुपए तक का है तो यहाँ पर आपको प्रीमियम 4K 50 इंच से लेके 55 इंच तक के टीवीज देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट 60,000 से ऊपर का है तो फिर तो आपको बहुत ही बढ़िया 55 इंच के OLED टीवीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपने बजट को अपने नीड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और नीड आपको कैसे डिसाइड करना है, मेनली आपको टीवी का साइज देखना है। अगर छोटा साइज है तो 4K आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बड़े साइज का टीवी आप ले रहे हैं फिर तो आपको अच्छे रेजोल्यूशन का टीवी लेना चाहिए, जैसे कि 4K तो आपको लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपना बजट भी जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लोगों के माइंड में होते हैं, उनको मैं एड्रेस कर देता हूं। क्या 4K टीवी में हम 1080p वाला कंटेंट चला सकते हैं? ज़रूर चला सकते हैं। 4K टीवी को आप 1080p में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। 4K तो ज़्यादा बेहतर है बेसिकली, तो उसको कम रेजोल्यूशन में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। हम टीवी को वॉल माउंट करें या फिर टेबल टॉप रखें, यानी कि उसको वॉल पे लगाएं या फिर टेबल पे ही रहने दें। यहाँ पर दोस्तों दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। अगर आप टेबल पे ही रखते हैं टीवी को तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, टीवी को आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं तो व्यूइंग एंगल आपको बढ़िया मिल जाता है। लेकिन अगर आप वॉल पे लगा देते हैं तो यहाँ पर आपकी स्पेस सेविंग बढ़िया हो जाती है
लेकिन आप टीवी को घुमा नहीं पाएंगे तो आपके व्यूइंग एंगल जो है ना वो आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए? तो हाँ, आपको एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ टीवी के पैनल पे, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप ज़रूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि पैनल पे फिजिकल डैमेज अगर हो जाता है तो वो वारंटी में कवर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों, यही था एक कंप्लीट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टीवी बाइंग गाइड। मैंने कोशिश की है वो सभी पॉइंट्स को कवर करने का जो कि आपके लिए मैटर करते हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो भूल हो सकती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि सभी को पता चले कि कौन से पॉइंट्स मिस हो गए हैं, और जो भी नया इंसान इस वीडियो को देखता है उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।